हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड मैपिंग जीके। गाइस, आज के वीडियो में हम ह्यूमन ब्लड के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। गाइस, अगर आप मेडिकल और साइंस फील्ड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द नेम ऑफ लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के लिक्विड पोर्शन को क्या कहा जाता है। गाइस, ब्लड को दो कंपोनेंट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इज सेलुलर एंड नंबर 2 इज फ्लूइड। सेलुलर कंपोनेंट में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स वगैरह होते हैं और लिक्विड पार्ट में प्लाज्मा आता है। और गाइस, प्लाज्मा में 90% जो है वो वाटर, डिजॉल्व साल्ट्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। सो गाइस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मेन फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का मेन फंक्शन क्या है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑप्शन बी है कैरी सेल एंड एंटीबॉडीज दैट फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबोव। सो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि जो अबोव 3 फंक्शन है ये ब्लड करता है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स को भी करता है, उसके बाद एंटीबॉडीज और सेल्स को भी कैरी करता है जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। और गाइस, ब्लड के फ्लो से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो भी रेगुलेट रहता है। सो गाइस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। इनमें से कौन सा कंपोनेंट ब्लड का नहीं है। सो गाइस, ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। ऑप्शन ए, बी और डी जो है ये ब्लड के कंपोनेंट हैं। तो गाइस, राइट आंसर है इसका हिपैटोसाइट्स जो है वो ब्लड का कंपोनेंट नहीं है, और हिपैटोसाइट्स जो है ये लीवर का कंपोनेंट है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, हिपैटोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन आरबीसी। यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर कौन सा प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को कैरी करने में। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। तो नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच रेंज ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल पीएच रेंज है वो कितना होता है। तो गाइस, पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जो ह्यूमन ब्लड का नॉर्मल पीएच वैल्यू है वो 7.35 से 7.45 के रेंज में होता है। तो गाइस, अगर आपसे एग्जाम में एग्जैक्ट रेंज पूछा जाए तो 7.40 या 7.4 जो है ये पीएच वैल्यू होता है ब्लड का। और अगर रेंज में पूछा गया हो कि कितने से कितने रेंज तक है तो 7.35 से 7.45 तक ब्लड का पीएच रेंज होता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इनमें से कौन सी डब्ल्यूबीसी की टाइप है जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है। सो गाइस, राइट आंसर है इसका बी सेल्स। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो कितना होता है। तो गाइस, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के डिफरेंट लाइफ स्पेन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी बोला जाता है। इनका जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो 120 डेज का होता है। आफ्टर दैट इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और ये लेस एफिशिएंट हो जाते हैं ऑक्सीजन कैरी करने में, और एट लास्ट स्प्लीन और लीवर की सर्कुलेशन से रिमूव हो जाते हैं और नए आरबीसी बनते रहते हैं। तो गाइस, इनका जो सर्कल है वो ऐसे ही चलता रहता है। तो अवरेज जो लाइफ स्पेन है आरबीसी का वो 120 डेज का है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर लो रेड ब्लड सेल काउंट। लो ब्लड सेल काउंट के लिए जो मेडिकल टर्म यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं। सो गाइस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, एनीमिया। सो गाइस, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ब्लड में बहुत कम हेल्थी आरबीसी होते हैं। गाइस, जब ब्लड में बहुत कम आरबीसी हो तो उस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल डोनर। इनमें से कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है। तो गाइस, राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्रुप ओ। ग्रुप ओ जो है इसको यूनिवर्सल ब्लड डोनर कहा जाता है। ग्रुप ओ किसी को भी आरबीसी डोनेट कर सकता है। जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ होता है उनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि ग्रुप ओ के आरबीसी में कोई भी ए, बी और RH एंटीजीन्स नहीं होते, इसलिए ग्रुप ओ ब्लड के लोग किसी भी ब्लड ग्रुप को आरबीसी सेफली दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड टाइप इज कंसिडर्ड द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो जिसको यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहा जाता है।
सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव के ग्रुप के जो लोग होते हैं इनके पास दोनों एंटी जीन्स होते हैं, एंटी ए और एंटी बी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, क्योंकि अबोव 3 जो है ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो मेडिकल टर्म यूज की जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उसको हाइपरटेंशन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द अबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सिकल सेल एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन। ब्लड सेल फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसके लिए जो मेडिकल टर्म यूज की जाती है उसको क्या कहा जाता है। सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, हेमाटोपोइसिस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ WBC। इनमें से कौन सा व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप नहीं है। सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स जो है वो WBC का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर अ ब्लड क्लॉट दैट फॉर्म्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड क्लॉट होते हैं उनको मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है। तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, थ्रोम्बस। उनको थ्रोम्बस कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के अंदर वाटर का कितना परसेंटेज होता है। तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, अप्रॉक्सीमेटली 90% ह्यूमन ब्लड के अंदर वाटर होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 90%। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ RBC इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है। तो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यू। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं लंग्स से बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचाते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ WBC इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम होता है। तो गाइस राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू फाइट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेज और इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं WBC। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है। सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, टू हेल्प विद ब्लड क्लॉटिंग एंड स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉट बनने से भी प्लेटलेट्स रोकते हैं और उसके बाद अगर कहीं कट वट लग जाए तो ब्लीडिंग को भी ये प्लेटलेट्स जो है ये स्टॉप करते हैं। सो गाइस ये थे टोटल 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस ये पार्ट 1 वीडियो है, अभी ह्यूमन ब्लड के क्वेश्चंस जो है वो ख़त्म नहीं हुए। हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, पार्ट 3 लेके आएंगे। जब तक ये क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होते, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम सीरीज़ में कवर करेंगे, चाहे इसके 5 पार्ट बने या 4 पार्ट बने। तो आई होप कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।